हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर से हम लेकर के आ गए हैं कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स, जो एनसीईआरटी के बेस पे पूरी किताब से हम पढ़ा रहे थे और प्रश्नावली 3.3 चल रही थी। इसके पार्ट 1 में हमने इसके जो फार्मूले होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस की थी, थोड़ी सी जानकारी दी थी और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया था। पूरी लिस्ट हमने बना के रखी है और लास्ट वीडियो में हमने इसको आपको दिखाया, समझाया, बढ़ाया था और कुछ सवालें भी हमने आपको समझाई, बताई, दिखाई थी। तो ये रहे कुछ फार्मूले, यानी कि टोटल फार्मूले यही हैं जो आपकी किताब में आपको मिल जाते हैं। एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएंगे, अरिहंत या फिर कोई भी आप किताब उठाएंगे, सभी किताबों में ये तो मिल ही जाएंगे। वहीं से देख करके आपको इसको एक लिस्ट पूरी बना लेनी है, सभी सूत्रों को एक पन्ने में लिख करके रख लेना है। क्योंकि पढ़ने का तरीका, अभी देखिए, सूत्रों को याद करने का तरीका कुछ अलग अलग तरीके सभी के पास अपने अपने होते हैं। हमारे पास जो तरीका है वो सबसे सिंपल तरीका, जो हमने अपने हिसाब से डेवलप किया है, जो समझा है, हमने अपने पढ़ाई के लिए यही देखा है कि सूत्रों को अलग से अपने एक पन्ने में से लिख करके रख लो भाई बगल में। और होगा क्या, सवालों को हम देखेंगे और उसके बाद सूत्रों को, अगर हमने इसको लिख करके रखा है, एक बार लिखा है, 2 बार अगर आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, एक बार लिख लेंगे काम हो जाएगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि सूत्र आपके दिमाग में बने रहते हैं, जिससे आप सवाल को देखते ही जान सकते हैं कि हाँ यार, ये सूत्र पे ये काम करेगा। तो हम तुरंत उस पर रख करके बड़े जल्दी से सवाल का उत्तर निकाल लेते हैं और यही सबसे बड़ी बात होती है। आप 2-3 सवाल एक फार्मूले पे जब यूज़ करेंगे तो तुरंत आपको सूत्र जो होते हैं बहुत जल्दी से याद होने लगते हैं और 3-4 बार दोहराने के बाद तो ऑलमोस्ट सभी सूत्र याद हो जाते हैं और कभी नहीं भूलते फिर। अब अगर पहले सवाल की बात करें तो हमने पिछले वीडियो में इस सवाल को हल करके दिखाया था कि कैसे इसको सिद्ध करना है। बेसिकली हमको बस π/6 को थोड़ा सा अंश में बदल देना है, क्योंकि हम अंश में चीज़ों को याद रख चुके हैं। बट आप ये याद रखें कि अंश में जो चीज़ें हैं हम उनको π/, के रूप में यानी रेडियन के रूप में भी अगर हम उनको समझ पाएँ, याद कर पाएँ, मतलब उनको व्यवहार में ला पाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और हम आगे बातों को चला पाएंगे। तो ये सीधे सीधे मान रखना है, हल करके कि आपको दाएं पक्ष के बराबर कर देना और सिंपली सिद्ध हो जाता है। LHS RHS दोनों इक्वल हो जाते हैं, प्रूव हो जाते हैं। और उसी के बेस्ड पे आपको दूसरी सवाल है, तीसरी सवाल है, चौथी सवाल, और अगर देखा जाए, हाँ जी, 4 सवालों तक आपका वही सेम टू सिचुएशन रहेगा। और 5वीं सवाल पे बेस्ड जो यहाँ पे फार्मूले हैं वो मैंने आपको समझाया था, ये कैसे काम करेंगे। आपको पूरा एक व्यू दिखाया था कि कैसे मैंने दूसरी सवाल को आपको हल करके दिखाया था कि कैसे एक्सप्लेन, इसमें विस्तार होगा, कैसे बदलेगा। तो उन चीज़ों के बाद अभी जो 6 नंबर सवाल है, यहाँ पे भी संभवतः हमने प्रयास करके आपको दिखा दिया था कि कैसे ये बदलेगा। और छठी सवाल में जो एक फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ पे cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू, सीधे सीधे आपका जो फार्मूला बनता है वो बन जाता है cos x, यहाँ पे cos x प्लस y के रूप में ये यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है cos a cos b माइनस साइन a साइन b इज इक्वल टू cos a प्लस b। आपका ये जो अरिहंत की किताब है इसमें a b के रूप में दिया है। जो राजीव के जो आपका एनसीईआरटी की किताब है उसमें आपको x और y के पदों में दिया गया है ये जो फार्मूला, मेन वाला फार्मूला है। और ये जो हमने यहाँ पे लिख करके रखा है, तो आपने जो भी तरीका से इसको याद किया, जैसे हमने ए बी के रूप में याद किया था, तो हम जब भी बोलते हैं तो ज़बान पे ए और बी ही आती है, एक्स वाई नहीं आता है। तो कुछ लोगों ने एक्स वाई पढ़ के रखा है, कुछ लोगों ने ए बी पढ़ के रखा है। बेस बस इतना सा है कि फार्मूला याद होना चाहिए। आपने ए बी पढ़ा है या फिर एक्स वाई पढ़ा है, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ फार्मूले का यूज़ है और इस पे अप्लाई करके विस्तार करना है। अभी हम यहाँ पे 7वें सवाल को शुरू करेंगे और इसको हल करेंगे, कैसे प्रूव करना है ये हम देखेंगे। तो सिद्ध करना है tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। देन यही दोनों को प्रूव करना है। LHS RHS, हम हमेशा LHS से स्टार्ट करेंगे ज़्यादातर मामलों में, कुछ मामलों में हो जाता है जहाँ पे RHS से शुरू करना होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में उनको LHS से ही शुरू करने के लिए दिया जाता है। तो वहाँ से शुरू करेंगे, RHS के बराबर तक पहुँचेंगे, तो ये प्रोसेस रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो इस सवाल में हल करने के लिए हम LHS से शुरुआत करेंगे।
अपने पास जो LHS है वो क्या है, यहाँ पे हम हिंदी में LHS से ही लिखवाया जाता है, हमने ऐसे ही लिखा है तो ऐसे लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे पहले एक बार इसको उतारेंगे, 10π/4 प्लस एक्स अपॉन 10π/4 माइनस एक्स। अब यहाँ पे इसका विस्तार करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप कहेंगे कि tan, यहाँ पे a प्लस बी की बात कर लेते हैं, a प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला चल रहा है, तो tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही सेम चीज़ होती है। अब ये a के रूप में काम करेगा, ये b के रूप में काम करेगा और विस्तार ऐसे ही करना है। और यहाँ पे माइनस वाले में क्या होता है, वो क्या होता है कि tan a माइनस बी अगर आपको दिया गया है तो वो बराबर होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अगर आप सवालों को, सूत्रों को दोबारा तिबारा पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं रहेगा, ठीक है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो विस्तार करेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं इस पे विस्तार के लिए, तो यहाँ पे बटे का निशान बना लेते हैं। tan a प्लस tan b की जगह पे अपने यहाँ पे आ जाएगा tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 tan x। ओके, ये ठीक है। नीचे आ जाएंगे और इसका विस्तार करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे बटे के निशान ऐसे बनेगा tan π/4 और माइनस tan x अपॉन 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा tan π/4 tan x। ओके, तो tan π/4 का मान क्या होता है, देखिए tan π/4 की अगर बात करें तो ये क्या होता है, tan 45 होता है, याद रखेंगे 45 होता है, tan π/4 का मतलब 45 और उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे चूँकि ये काम हो रहा है इस वजह से हम यहाँ पे जहाँ पे tan π/4 है वहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस tan x हो जाएगा अपॉन 1 माइनस, देखेंगे इसका मान तो 1 हो जाएगा लेकिन tan x तो बचा रहेगा, tan x अपॉन बराबर का निशान यहाँ पे लगाना चाहिए, ठीक है, इसके सामने ही होना चाहिए, इधर बराबर नहीं लगा सकते, इसके सामने बराबर नहीं लगा सकते, ये गलती है। और यहाँ पे 1 माइनस tan x हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस, ये तो 1 हो गया, यहाँ पे tan x, 1 प्लस tan x। अब उलट करके गुणा, ठीक है, ये मुख्य बटे के निशान है, ये गिनती उलट के गुणा करेंगे तो ये x 1 प्लस tan x ऊपर होगा और ये 1 माइनस tan x इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस में हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 प्लस tan x होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, ठीक है, एग्जैक्टली यही बनेगा। और इसके बाद फिर बराबर अभी यहाँ पे और नीचे लिखना चाहिए, मैं यहाँ पे क्यों आ जा रहा हूँ, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, इसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया, RHS हो गया, नीचे लिख देंगे LHS इक्वल RHS, यही हमको प्रूव करना था और हो चुका है। तो आपने देखा कि कितनी आसान प्रक्रिया है इसको पूरे को हल करने की, बहुत ही आसानी के साथ आप सभी सवालों को इसमें कर पाएंगे। अब अगर 8वें सवाल की बात करें तो यहाँ पे मैं इसे हल नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये आसान दिखाई दे रही है। अब देखेंगे cos पाई प्लस एक्स, यहाँ पे पाई के मान क्या होता है, 180 अंश, तो 180 प्लस थीटा वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। cos माइनस एक्स बराबर cos एक्स होता है, प्लस में हो जाता है, ये लगेगा। साइन पाई माइनस एक्स वाला यहाँ पे विस्तार करना है, यहाँ पे ये वाला जो सूत्र भी हमने विस्तार करके वाला लिखा था, ये माइनस वाला जो देखेंगे tan a माइनस बी, ये वाला नहीं लगेगा, ठीक है। सीधे सीधे यहाँ पे आपका ये फार्मूला लग जाएगा। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखेंगे साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स और कॉस पाई माइनस एक्स या फिर कॉस पाई प्लस एक्स बराबर जो भी विस्तार आपको दिखाया था, समझाया था, वो होगा, ठीक है। तो आपको सूत्र ये दिया गया है तो वो यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। और पाई/2 यानी कि 90 प्लस एक्स, यहाँ पे भी वही यूज़ होगा। दोनों का यहाँ पे थोड़ा सा हल करेंगे तो बड़े आराम से आपको RHS के बराबर मिल जाएगा, तो उसमें कुछ भी बड़ा नहीं करना है। 9वें सवाल में अगर हम देखें तो यहाँ पे 3π/2 आ जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अब आगे बढ़ रही है बातें, तो इनमें हम ध्यान देंगे और देखेंगे कि कहाँ तक कैसे क्या होता है। तो 9th नंबर जो सवाल है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो बात समझ में आती क्या है। दिया गया है cos 3π/2 प्लस एक्स एंड cos 2π प्लस एक्स
एंड कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट π/2π प्लस एक्स इजक्वल टू 1 यहाँ पे प्रूव करना है। शुरुआत करेंगे हम LHS से। पहले LHS को लिखते हैं, फिर हल करके देखते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे LHS से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि RHS से हम तो कर ही नहीं सकते। RHS बराबर 1 है, हम 1 से शुरुआत कर ही नहीं सकते, मजाक की बात होगी। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और यहाँ पे पहले देखने वाली बात ये है कि 3π/2 है क्या है 3। पाई का मान हम 180 रखेंगे। 180 अंश के बराबर भी होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पाई रखते हैं तो 180/पाई से गुणा करना पड़ता है। पाई पाई कट जाता है, 180 मिलता है, 2 से काटेंगे 90, अगर 9 त्रिक 27, आपको क्या मिल रहा है 270 अंश। अगर आप ध्यान दिए हों तो ये 0 होता है, 90 होता है, ये 180 होता है और यहाँ पे होता है 270। तो जो नियम होता है 90 प्लस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा, जो भी काम करता है वो 270 पे भी वर्क करता है, क्योंकि ये एक लाइन पे हमको मिल रहा है। हम 200 पे या फिर 300 पे नहीं कर सकते, लेकिन 270 पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको 90 डिग्री पे ये मिल रहा है। तो हमारा जो काम है वो यही है कि ACTS से देखना कि पहले ये किस चरण में जा रहा है, किस पद में, चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे 3π/2 का मतलब होता है 270, 270 प्लस x। हम गोल गोल घूम के आते हैं, 270 प्लस करते हैं तो हम चौथा चतुर्थांश में पहुँच रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस और सेक प्लस में होता है, अपने पास क्या है कॉस है। तो इसका चिन्ह क्या होगा पहले ये बताइए। यहाँ पे कॉस प्लस में होता है, अपने पास कॉस है तो क्या होगा प्लस होगा। सही सी बात है, इसका मान हमको प्लस में मिलेगा। उसके बाद कॉस हमने बताया था कि इस लाइन पे मान बदल जाते हैं। ये बराबर जैसी जो लाइन है, बराबर जैसी वाली लाइन पे नहीं बदलते हैं, या फिर 0 पे नहीं बदलते हैं, 90 वाले पे बदल जाएंगे। 30 लाइन पे अपना 270 भी आता है तो कॉस बदल जाएगा अपने बगल वाले साइन में। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन और x लगा दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ का हल। आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा के निशान तो रहेगा ही, cos 2π प्लस एक्स। देखेंगे 2π का मतलब होता है 360 प्लस एक्स, यानी पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में कोई बदलाव नहीं होता, प्लस का प्लस ही रहता है। तो ये भी प्लस में रहेगा और कॉस ही रहेगा, ये कुछ नहीं बदलेगा, cos x हो जाएगा। अब यहाँ पे कोष्टक लगा देते हैं। इधर अपना है cot 3π/2 माइनस 1। अब यहाँ पे 270 माइनस 1 की बात करेंगे तो आ जाता है हम तीसरे चतुर्थांश में, जहाँ पे ACTST मतलब tan और cot ये प्लस में होता है। अपने पास क्या है cot है, तो यहाँ पे cot प्लस में होता है, यहाँ पे cot है तो ये क्या रहेगा प्लस में रहेगा। तो चिन्ह तो नहीं बदल रहे हैं। अच्छा, cot 90 पे यानी 90 वाली लाइन पे है तो बदल जाएगा किस में, अपने बगल वाले tan में, और x लगा दिया जाएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पे cot 2π प्लस एक्स। 2π प्लस एक्स का मतलब पहले चतुर्थांश में, यहाँ पे बदलाव नहीं होगा, प्लस प्लस ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा और x रहेगा। हमको 1 के बराबर सिद्ध करना है, उधर हम पहुँचेंगे अभी। फ़िलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे sin x गुणते cos x है, तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे ही, sin x cos x। और यहाँ पे जो कुछ दिया गया है वो ये tan x है, और इसको 1/tan x हम कर देते हैं, या फिर हम इसको साइन कॉस के पदों में ही बदल देते हैं, क्योंकि इधर अपना साइन कॉस है तो इसको साइन के रूप में बदल देते हैं। तो साइन x/cos x हो जाएगा, और इधर ये cos x/sin x हो जाएगा। ये बेसिक सा फार्मूला होता है जो शुरुआती फार्मूले में आता है। tan बराबर sin/cos, cot बराबर cos/sin होता है। नीचे वाले गुणा कराएंगे, तिरछे गुणा कराएंगे तो यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x मिल जाएगा, और नीचे क्या मिल जाएगा sin x इंटू cos x। अभी यहाँ पे क्या है, ये गुणे में है, क्या है sin x इंटू cos x है, तो cos से cos करके sin करके sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 हो गया, और ये क्या बराबर RHS हो गया। बहुत सिंपल सी सवाल थी ये। ओके, तो अब इससे जो भी मिलते जुलते सवाल होगी मैं आपको बता दूंगा कि आपको उसमें क्या करना है, बड़े आराम से आप कर पाएंगे। फ़िलहाल मैं आपको बताऊंगा 10 नंबर सवाल, जहां पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भरा हो सकता है। लिखा गया है sin n+1 और यहाँ पे x है। x क्या है, ये इसी के साथ में गुणे वाली गिनती है, इसको हम एक और कोष्टक लगा कर इसको बंद करके रख सकते हैं, वो साइन के हिस्से में ही है। उसके साइन, उसके बाद अब यहाँ पे आप आगे समझ पाएंगे कि साइन n+2 x, इसके साथ भी कोष्टक के बाहर x दिया है, यानी कि अंदर भी गुणा हो सकता था, nx + 2x लिख सकते थे उसको। और यहाँ पे cos
n+1 x लगाया है और इंटू कॉस n+2 x लगाया है। अब यहाँ पे बराबर cos x के सिद्ध करना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा अब बात समझ में आती है कि sin x sin a sin b प्लस cos a cos b, ये एक प्रकार का फॉर्मूला है। अगर आप देखेंगे तो आपको sin x sin a sin b प्लस cos a, देखें यहाँ पे देखेंगे sin x sin y प्लस cos x cos y, तो यहाँ पे भी अपना sin x sin y प्लस cos x cos y बराबर यहाँ पे क्या मिल जा रहा है। अब ये क्या हो रहा है, एक मिनट थोड़ा सा जूम आउट हो जाते हैं। फार्मूला क्या हो रहा है, प्लस वाले के साथ ये क्या जा रहा है, माइनस वाले का फार्मूला है। cos x माइनस वाई बराबर cos x cos y प्लस sin x sin y। अब वही सेम सिचुएशन वहाँ पे यूज़ हो रही है। अगर मैं वहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख करके दिखाना चाहूँ तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos अपना sin, देखिए x का ये पूरा मटेरियल a हो गया या फिर x हो गया, ये पूरा मटेरियल b हो गया या फिर y हो गया, और वही सेम चीज़ यहाँ पे दिया है, वही सेम चीज़ यहाँ पे दिया है, तो ये माइनस में करके देगा, यानी n+1 यहाँ पे x है, ठीक है ये है, और माइनस n+2 x सॉरी, तो ये हो जाएगा। इस पूरे का विस्तार और शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो ये बन जाएगा। अब वही चीज़ यहाँ पे भी हल करके लिखा गया है और यहाँ पे फार्मूले का लिख दिया गया है, तो आप भी ऐसे ही फार्मूले को लिख देंगे और यहाँ पे आप कुछ करना नहीं है, ऐसे ही cos लिख देना है और यहाँ पे n से गुणा कराएंगे तो nx प्लस x मिल जाएगा, माइनस से अंदर गुणा कराएंगे दोनों तरफ माइनस होगा और यहाँ पे nx -2x बनेगा, ये हो गया, ठीक है। nx कट जाएगा, 2x में एक x जाएगा तो यहाँ पे cos -x बचेगा, ठीक है, 2x में एक x गया तो -x बचेगा, और cos -x बराबर क्या होता है, अपना cos x ही होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये तरीका रहेगा सवाल को हल करने का, थोड़ा सा छोटा हमने लिखने की कोशिश की ताकि जल्दी सवाल को ख़त्म कर सकें। आगे बात करेंगे यहाँ पे जो 11 नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि cos π/3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स √2 साइन एक्स। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कैसे करना है। ओके जी, तो यहाँ पे जो सवाल है cos, ये पूरा मटेरियल a माइनस cos a माइनस cos b का फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि इसमें और कुछ विस्तार हो नहीं रहा है। अब यहाँ पे इसको cos x प्लस वाई ये जो फार्मूला या फिर माइनस वाला फार्मूला विस्तार करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही लंबा जाएगा, बट एक फार्मूला ये भी होता है cos x माइनस cos y बराबर -2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। आपको साइन के पदों में उत्तर भी मिलना है, तो इसी को हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो अपन का जो फार्मूला होता है, अगर यहाँ पे cos x माइनस cos y करते हैं तो यहाँ पे -2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2 मिलता है, ये फार्मूला हो गया। अब ये पूरा ये जो दिया गया है, यहाँ पे x की जगह पे ये पूरा है, y की जगह पे ये पूरा है, तो ऐसे यहाँ पे पुट करना है, रखना है। तो माइनस लगा दिया, 2 लगा दिया और यहाँ पे हमने साइन लिख दिया। x प्लस वाई के मतलब इन दोनों को जोड़ना, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने x लिख दिया है कि यहाँ पे हमने 4 गलत लिखा है, सॉरी यहाँ पे भी x ही रहेगा, ओके, तो वो हमने गलती से लिख दिया था, ठीक है, अब सही है। तो ये पूरा x है, ये पूरा y है। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम डायरेक्ट काट रहे हैं, क्योंकि x देखें x क्या है, प्लस माइनस में है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, बाकी ये दोनों गिनतियाँ प्लस होने की वजह से जुड़ जाएंगी, और नीचे वाली गिनतियाँ बराबर हैं तो हम 4 एक बार लिखेंगे, ऊपर 3 3 6 पाई लिख देंगे और बटे में क्या जाएगा अपना ये वाला 2, ठीक, ये ऐसा बनेगा। और यहाँ पे लगेंगे साइन, और यहाँ पे जब माइनस करेंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो 3π/4 ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। अब की बार ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी और ये दोनों जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर 2x मिल जाएगा अपॉन 2 रहेगा, ओके, तो इतना हो गया। अब यहाँ से ये 4 तो नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि मुख्य बटे का निशान तो ये है, ओके, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है उसका, तो इसका 4 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे -2 लगेंगे और यहाँ पे साइन है,
ठीक है, साइन है और यहाँ पे 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 6 पाई हो जाएंगे। और यहाँ पे साइन आपको x दिखाई दे रहा है, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे काटेंगे 4, यहाँ पे 3, तो 3π/4 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है वहाँ पे जो मिला है हमको, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे देखते हैं। जो 3π/4 होता है तो 3 गुणते π/4 का मतलब क्या होगा, 3 गुणते 180/4 काटेंगे तो यहाँ पे ये 45 मिलेगा। और 45 3 ये कितना होता है, 5 3 15, 4 3 12 13, 135 अंश। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है -2 मिल रहा है और यहाँ पे साइन 135 अंश मिल रहे हैं और यहाँ पे साइन x मिल रहा है। तो 135 अंश का मान कितना होता है, ये देखिए 90 प्लस ये 45 है, तो यहाँ पे -2 ऐसे रहेगा और ये साइन 90 प्लस ये 45 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन x ऐसे ही रहेगा। हमको इसको गायब करना है ना, कैसे भी करके। अब यहाँ पे 90 प्लस 45 मतलब दूसरे चतुर्थांश में जाना, और दूसरे चतुर्थांश में यहाँ पे साइन प्लस में होता है, अपने पास साइन भी है, तो ये -2 ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे बदलेगा तो है नहीं, मतलब साइन जो साइन है वो प्लस में रहता तो ये भी प्लस में मिलेगा, और साइन 90 पे होने की वजह से बदल जाएगा कॉस में और 45 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन x हो जाएगा। कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, तो वही रख देंगे, तो हम यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा, ये गुणे में है, और यहाँ पे साइन x है। अब देखिए इससे ये कट जाएगा तो ये √2 मिलेगा, बिकॉज ऊपर वाला जो 2/√2 है, अगर आप जानते हैं कि √2 गुणते √2 बराबर ही 2 होता है, तो इससे ये भी बन सकता है। और यहाँ पे √2 एक ही नीचे है तो कट गया, कितना बचेगा √2, तो यहाँ पे √2 बचा है, माइनस तो बचा ही रहेगा, तो -√2 साइन x, इतना से हमको सिद्ध करना था, तो ये RHS के बराबर हो गया है। ओके, तो ये रही सवाल इसका, ऐसे हल होगा, इसको किया जाएगा। तो दोस्तों अगले सवाल है 12 नंबर, यहाँ पे हमने इसको सीधा कॉपी में उतार लिया है। क्या कहा गया है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू हमको निकालना है साइन 2x और साइन 10x। तो हमको इसको हल करना है, तो इसके लिए एक फार्मूला जो है हमको प्रयोग करना है, वो विशेष प्रकार का फार्मूला है, हम पहले उसको देखेंगे। तो भाई होता ये है कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अगर होता है तो हमको मिलता है साइन a प्लस b, ठीक है, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में साइन a माइनस b, याद रखेंगे बस इतने से बात को। तो ये साइन के पदों में केवल होता है, कॉस के पदों में आपको ये नहीं मिलेगा, आपको केवल साइन के पदों में ये फार्मूला मिलेगा, ठीक है। तो हम साइन के पदों में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइन 6x प्लस 4x मिल जाएगा और साइन 6x माइनस 4x मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 10x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। बस हो गया, RHS के बराबर हो गया। इसको उल्टा हमने लिख दिया, थोड़ा सा बदल के आगे पीछे लिख दो, उससे सही हो जाएगा। ओके, अब सवाल की बात करेंगे 13 नंबर, जहाँ पे सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x बराबर साइन पावर 4x, नहीं साइन 4x इंटू साइन 8x। अब यहाँ पे फिर वही काम हो रहा है जो तभी हो रहा था पिछले वाले सवाल में। अब देखेंगे यहाँ पे साइन के रूप में आ जाता है, अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर को बदलना चाहेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x मिलेगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं बड़े आराम से, यहाँ पे सिद्ध करना है, सवाल को उतारा है, बायां पक्ष को लिखा है, तो क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x लिखा है, बीच में माइनस लगा है, तो माइनस से यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, और ये जो 1 प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जिससे ये 1 और कट जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 6 का आगे रख देंगे, इसके साथ माइनस है तो इसको पीछे रख देंगे। इसको आगे क्यों रखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये प्लस में हो गया। अब फिर से वही फार्मूला जो अभी हमने प्रयोग किया है, यहाँ पे दिया भी गया है, तो उसी का प्रयोग कर देंगे, बड़े आराम से उत्तर मिल जाएगा। बहुत ही आसान सवाल थी। 14 नंबर सवाल को देखेंगे, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इजक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x। ये हमको यहाँ से निकालना है, सिद्ध करना है, तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं।
ओके भाई, तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें प्रयोग करना होगा। देखिए यहाँ पे खास प्रकार के सवाल है। साइन 2x है, 2 साइन 4x है और साइन 6x है। अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के साथ दो गिनती इसके पास स्पेशल है, तो इसको अलग रख लेते हैं। हम इन दोनों से पहले काम शुरू करेंगे। क्या करेंगे कि साइन 6x और प्लस साइन 2x और यहाँ पे प्लस 2 साइन 4x है। तो इन दोनों के साथ जो होने वाला है वो ये होगा, जो भी हमको दिख नहीं रहा है कि हम आपको कहाँ दिखाएं। तो यहाँ पे मिल गया साइन x प्लस साइन वाई इजक्वल टू 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। ये फॉर्मूला एक प्रयोग होता है यहाँ पे, वही यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। तो भाई देखो फार्मूला क्या होता है कि साइन x प्लस साइन वाई बराबर क्या होता है 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। इसका प्रयोग हमको करना है इन दोनों को लेकर के। इसका क्या करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, हमें पहले जो मिला होता है उसी से करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भैया ये तो फार्मूला हो गया, हम इसको यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे प्रयोग करेंगे। 2 लगाएंगे, साइन लिखेंगे x प्लस वाई यानी 6 प्लस 2, साइन लगाया 6x प्लस 2x अपॉन 2 किया और कॉस लगाया 6x माइनस 2x अपॉन 2 किया। अब क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। और क्या होगा, और क्या होगा भाई यहाँ पे हमको क्या लग रहा है, कुछ ख़ास नहीं। 2 6 2 8x बटे 2 कॉस, यहाँ पे 6 में से 2 गया 4x बटे 2, काट दिया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो 2 साइन 4x और यहाँ पे कॉस 2x, इतना कुछ है। और यहाँ पे साथ में हमने ये लिखना छोड़ दिया, भूल गए, साइन 4x प्लस 2 साइन 4x प्लस 2 साइन 4x। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, हमें यहाँ पे सीधे सीधे लग रहा है कि हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2 साइन 4x को। तो यहाँ पे 2 साइन 4x को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे cos 2x प्लस 1 बचा है, अब यहाँ पे प्लस 1 बचा है। तो भाई जो ये cos 2x का विस्तार होता है, मैंने आपको बताया था, ये बहुत लंबा होता है, मतलब कई पदों में होता है, मतलब कई प्रकार से होता है, जो मन पसंद आए वो रखो। तो cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे हमको जो प्रयोग करना है वो ये वाला प्रयोग करना है, बिकॉज यहाँ पे -1 हमको मिलता है और यहाँ से हमको इस 1 को गायब कर देना है। तो यहाँ पे हम बराबर लगाते हैं, 2 लगाते हैं, साइन 4x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, -1 और यहाँ पे +1, ये वाला लिख दिया हमने, ये दोनों कट गए। और यहाँ पे अब इधर सीधे सीधे गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ पे अपना साइन 4x है और साथ में 2 2 से 4 तो हो चुका है, cos स्क्वायर x हो गया। और आई थिंक कि ये तो बराबर हो चुका है, जो RHS हमको निकालना है उसी के ये बराबर हो चुका है। तो ये इस प्रकार से हल किया जाएगा। अब उस सवालों को याद रखना है, हर एक चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, कैसे किया जाएगा खोजने की कोशिश करना है, तभी आपको ये बहुत आसानी से मिल पाएगा। सूत्रों की लिस्ट आप बना लीजिएगा, अभी तक नहीं बनाया तो अब बना लीजिए, कोई देर नहीं हुई है, इसको बना के रखे रहेंगे तो याद होता रहेगा, पन्ना पलट के आप देखते रहेंगे, आपको मिलता रहेगा। ओके, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न है ये बहुत ही शानदार और जानदार है, बिकॉज़ ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आया गया है। तो देखते हैं कि क्या लिखा है, cot 4x और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है sin 5x प्लस sin 3x इजक्वल टू cot x और यहाँ पे sin 5x माइनस sin 3x। यहाँ पे इसको हमको हल करना है। LHS के साथ शुरुआत करेंगे, देखते हैं कि कहाँ तक हम पहुँच